पूंछ में श्राइन बोर्ड के खिलाफ संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति पूंछ की ओर से आज श्राइन बोर्ड के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन समिति द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आयोजित किया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और समिति के सदस्य शामिल हुए। ये एडमिशन कैंसिल की जाए और नियम और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो है लोगों को एडमिशन। सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, एलजी सरकार, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। आज के इस MBBS के एग्जाम में पार्टिसिपेट करके वो आगे आ सके। क्या हमारे बच्चे नीट में आगे नहीं आए हैं? लेकिन क्या अफसरों की धांधली हो, वहाँ पर आम पब्लिक का कोई चारा नहीं चलता। फिर हमारे पास एक ही चारा बचता है, सड़कों पे उतरना। तो वो हम कर रहे हैं। और श्राइन बोर्ड का जो सिस्टम है उसको तहस नहस करके आप लोगों ने हिंदुओं के पैसे से हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिना का नारा लगाता है, सबका सुख चाहता है, किसी के साथ बैर विरोध नहीं करता। और हिंदू ये भी नहीं चाहता कि हमारे साथ ना इंसाफी हो। हम चाहते हैं कि जो मेरिट में हमारे बच्चे आते हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। और जो दूसरे समुदाय के बच्चे हैं वो भी उनके साथ आए आगे, क्योंकि ये जो इदारे बनाए गए हैं ये सबके लिए बनाए गए हैं। इनमें समानता देखी जानी चाहिए। हम किसी से बैर विरोध नहीं चाहते, लेकिन हम नाइंसाफी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए संघर्ष समिति ने आज से 1 महीना पहले आह्वान किया था, मेमोरेंडम दिए गए सरकार को, एलजी साहब को दिए गए, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुली। हमें मजबूर होकर के सड़कों पर उतरना पड़ा और अपना ये आंदोलन थोड़ा तेज करना पड़ा। अगर हमारे इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये एक उग्र रूप धारण करेगा। और एलजी साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, आपको लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा और आप अपनी राजनीति को बदलिए, अपने बयान को बदलिए। आप किस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं? एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको ऐसे बयान देने शोभा नहीं देते। क्या आप कह रहे हो कि जो गवर्नमेंट को जो हमने जगह दी, गवर्नमेंट ने जो जगह दी है वो गलत हुई? हर को गवर्नमेंट को साथ लेके चलना चाहिए। जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी पूछना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक जो संता है, जिस संता के अंदर आता है, उसको भी आपने नज़रअंदाज कर दिया। ये गलत बात है। ये लोगों में ये गलत मैसेज आता है। गवर्नमेंट के यहाँ के हालात वैसे भी ख़राब हैं और इतने देर से चल रहे हैं, लोग परेशान हैं और ज़्यादा इनको परेशान न किया जाए। हर कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी। दूसरा, आज हिंदू समाज के, बरादरी के, यहाँ हर तबके के लोग मौजूद हैं। मैं आपके नोटिस में एक बात और लाना चाहता हूँ। ये जो बागडेडी मोन्यूमेंट मैंने करवाई थी बड़ी जद्दोजहद करके, 5 साल से मैंने इसको जद्दोजहद कराई और आप सबको मुबारक है, डीसी साहब। इसमें गवर्नमेंट ने हमें मंजूर किया है रिपेयरिंग के लिए। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो मोन्यूमेंट है इसमें रूल में लिखा है, ये बुक्स मेरे पास है कि 300 फुट तक, 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। पर हमारे प्रिंसिपल सब रिटायर हो रहे हैं, वो ज़बरदस्ती इसके अंदर गराज बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मेरी कार अंदर लगे। जब वहाँ से बिल्डिंग बंद हो चुकी है, प्रिंसिपल को करना नहीं चाहिए। मेरी ये अपने प्रेसिडेंट साहब सनातन सभा के मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी चलो मौके पर इसको देखो तो डीजी साहब से बात करो, प्रिंसिपल को कहा जाए कि ये काम किया जाए। जब मोन्यूमेंट है, डिक्लेयर है, उस तरफ के हिस्से में कल कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी कि ये कॉलेज वालों के पास है, कॉलेज वाले कहेगी हम इसको नहीं लुक आफ्टर कर सकते, ये एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। तो वो ऑक्यूपाई उन्होंने करके जगह रखी, बड़ा नज़दीक है। ये अगर मैंने मोन्यूमेंट ना करवाई होती तो आज कोई और हालत होती है। ये हमारा ये भी मीडिया का प्लस भी गया था, ये इस मोन्यूमेंट की वजह से बच गया। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा इसको भी देखें। बाकी श्राइन बोर्ड के लिए जो भी प्रोटेस्ट है हम आपके साथ हैं और अपने पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार हैं। पार्टी की है, आज पार्टी की है।
क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर सरकार मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर सरकार मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर सरकार मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर सरकार मुर्दाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर सरकार, एलजी, एलजी, एलजी। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर सरकार मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर सरकार मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर सरकार मुर्दाबाद। एक आवाम का दर्जा देते हो तो हमारे साथ इनडिस्क्रिमिनेशन, हमारे बच्चों के साथ, हमारे जो जितने भी दूसरे काम हैं यहाँ पर। और एक बात मैं फिर कह दूं कि उमर साहब अपनी आंखें खोलो, कान खोलो और यहाँ पे विजिट करते हो। लोरन के अंदर बहुत अच्छे जगह हैं, हमारे साब्जियां के अंदर बहुत अच्छी जगहें हैं, बहुत बड़े श्राइन हैं हमारे पास। हमारे पास जो है वो नंगाली साहब यहाँ पर वो बहुत बड़ा स्थान है। हमारे पास ऊपर मियाँ साहब के बहुत बड़े स्थान हैं, लोरन के अंदर स्थान है, उनको डेवलप करो। यहाँ पे जो कोई यात्रा आए, यहाँ पर जो है हमारा जो है जैसे वो क्या बोलते हैं मंडी में जो है वहाँ की रोड को ठीक करो ताकि यहाँ पर लोग आए, हमारे लोगों का रोजगार बढ़े। यहाँ पर जो है वो यात्रा आए और यात्री लोग आए, यहाँ के स्पॉट डेवलप। उमर अब्दुल्ला डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम, हम और आप जिंदाबाद, हम और आप भारत माता की। उसका दुरुपयोग करते। मैं आपके माध्यम से जितने भी भाई बंधु उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनके अंदर नियम लागू होते हैं, वही नियम जो है जो वैष्णो देवी कॉलेज के अंदर लाए जाए। और श्राइन बोर्ड के अंदर जो धांधलियां चल रही है, अनेक वर्षों से श्राइन बोर्ड की ऑडिट तक नहीं हुई है। आज हम एलजी प्रशासन से यह भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जो श्राइन बोर्ड के अंदर धांधलियां हैं उन्हें समाप्त करके वहां की ऑडिट होनी चाहिए। कि जब किसी प्रकार का आश्वासन या किसी प्रकार के वार्तालाप के लिए सरकार तैयार नहीं हुई तो आज संघर्ष समिति को सड़कों पे उतरना पड़ा। आज मीडिया के माध्यम से हम फिर से भी जो हमारी संघर्ष समिति है उसने 2-3 बार प्रयत्न किए, एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम दिए, हमारे कुछ लोग जो है वो एलजी प्रशासन से भी मिले, लेकिन बार बार बताएं जो आज चक्का जाम की। आज वैष्णो देवी संघर्ष समिति पुंछ द्वारा जो है पूरे प्रांत भर की तरह जो है बस स्टैंड पुंछ पर भी 1 घंटे का जो है वो चक्का जाम का किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके पीछे केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि जो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर जो है जिस प्रकार से सीटों के आवंटन को लेकर के धोखाधड़ी की गई उसका विरोध प्रदर्शन था। आपके माध्यम से मैं एलजी प्रशासन और विशेषकर जो हमारा श्राइन बोर्ड है उनसे यही आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द इस विषय को सुलझाने का प्रयास किया जाए और इस जितनी भी एडमिशन हुई हैं उनको कैंसिल करके पुनः जो है माइनॉरिटी बेसिस पे जो है क्योंकि नाटक का पैसा लगा है, श्राइन बोर्ड का पैसा लगा है, उसके आधार पर जो है वहाँ एडमिशन की जाए ताकि हमारे जो जम्मू कश्मीर का भाईचारा है वो बना रहे। क्योंकि सरकार की तरफ से जब बार बार कहने पर आश्वासन नहीं मिला तो आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ा और संघर्ष समिति जो जम्मू कश्मीर प्रांत की तरफ से जो हमें दिशा निर्देश आएंगे उसी के अनुसार जो है अगला हमारा। सर ये कब तक रहेगा, ये चक्का जाम कब तक रहेगा? ये सिर्फ आज पूरे जिले भर के अंदर, पूरे प्रांत भर के अंदर ये निर्णय हुआ था कि 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन होगा। आज ये 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन था। इसके बाद जिस प्रकार से आज आगामी योजना बनती है वो हमारा टैक्स किया आपने। आज हम ये समझते हैं कि स्टेट के अंदर जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर भेदभाव की राजनीति की गई रियासत जम्मू व कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से, उस सिलसिले में हमने पुंछ के अंदर एक प्रोटेस्ट रखा था और हमने स्टेट गवर्नमेंट को वार्न कर दिया कि अगर हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ये जो चिंगारी है
एक शोले की तरह आपको नजर आएगी। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था बड़ा पुरअमन तरीके से था, लेकिन आने वाले दिनों में ये एक उग्र रूप जो है ले सकता है। लिहाजा मीडिया के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को वार्न कर देना चाहते हैं, इस लिस्ट को कैंसिल करके जो दोबारा जो है नई लिस्ट निकाली जाए, इसी पर मैं इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। प्रोटेस्ट किया ये आज का जो प्रोटेस्ट है संघर्ष समिति जिला पुंछ के द्वारा NDDS की सीटों को लेकर के जो बंटवारा किया गया उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ श्राइन बोर्ड के खिलाफ किया गया। तो ये जो प्रोटेस्ट था स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ था, LG सरकार के खिलाफ था, क्योंकि LG साहब की नींद नहीं खुली। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की मनचाही जो उनकी मनगढ़ंत जो उन्होंने बयान दिए हैं उनके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो हमें मजबूर होकर के सड़कों पर उतरना पड़ा। संघर्ष समिति का ये आह्वान था कि आज का ये प्रोटेस्ट जो है पूरे विभाग में किया जा रहा है ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो सके। जो सीटों का बंटवारा गलत हुआ है उसको कैंसिल करके फिर से जो लोग जिनका हक बनता है उनको सीटें दी जाएं और इसमें हमारे जम्मू कश्मीर विभाग के मैक्सिमम लोग जो हैं वो आ सकें। धन्यवाद।